हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बीसीसी चैनल। बीसीसी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की टॉपिक में बताने के लिए जा रहे हैं दो से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम मतलब कि डिवाइडेड का नियम, मतलब कि दो से कैसे विभाजित करेंगे। तो याद रखना है, यदि किसी संख्याओं के इकाई स्थान पे यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे क्या होता है, सम संख्या अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि लगा रहता है, तो वह समझ लेना है कि वह संख्या जो होगा दो से विभाजित होगा। अब कैसे जानेंगे कि ये दो से विभाजित है? ये संख्या लिखा हुआ, इसके इकाई स्थान, इकाई 1 यूनिट, इकाई स्थान 1 संख्या को देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पे 0 है, ये संख्या दो से विभाजित होगा। और दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 244, इसके इकाई स्थान पे 4 है, ये दो से विभाजित होगा। दूसरी संख्या 1746 है, इसकी इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, ये दो से विभाजित होगा। तीसरी संख्या है 956, इसके इकाई स्थान पे भी 6 है, समझ लीजिए कि यह दो से विभाजित होगा। आप भाग लगा करके भी देख सकते हैं। अब 3 से विभाजिता का नियम को जानते हैं। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग, कोई भी संख्या दिया रहेगा तो सबसे पहले उसके अंकों का योग देखेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो समझ लेंगे कि वह संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। जैसे में लिखा गया है 726, 726 को देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होता है कि नहीं। सबसे पहले ये संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 7 + 2 + 6, इसको जोड़ते हैं 7 2 9, 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में 3 से भाग देते हैं, ये 3 बचे 15, मतलब कि इसके अंकों का योग जो होता है 3 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो ऐसी संख्या जो है समझ लेंगे कि वह 3 से विभाजित होगा। ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब दूसरी संख्या क्या है, 1731 है। 1731 को कैसे जानेंगे कि यह संख्या विभाजित है? सबसे पहले ये संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 + 7 + 3 + 1, ये संख्या को जोड़ते हैं 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12 होता है। इसके अंकों का योग कितना होता है, 12 होता है। अब इस 12 में 3 से भाग देंगे, ये 3 चौके 12, मतलब कि ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसके अंकों का योग। तो समझ लेंगे कि यह संख्या जो है क्या है, 3 से विभाजित होगा या 3 से पूर्ण रूप से कटेगा। अब चौथा नंबर में चलते हैं, 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि 4 से विभाजिता का नियम में यह याद रखना है कि अंतिम 2 अंक, कोई भी इकाई और दहाई होगा, उसके अंतिम दहाई तक देखना। इकाई पहला होता है, उसके बाद दूसरा दहाई होता है। तो इकाई से दहाई तक के अंकों का योग, तो इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो समझ जाएंगे कि वह संख्या जो है 4 से कटेगा या पूर्ण विभाजित होगा। तो कैसे जानते हैं, इसकी इकाई स्थान पे कितना है, 36 है। तो 36 को 4 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 36 को 4 से भाग देते हैं तो 4 9 36, मतलब कि ये जो है 36 कट जाता है इसके इकाई दहाई अंक। तो ये समझ लेंगे कि ये संख्या जो है 4 से विभाजित हो सकता है। आप भाग भी देख करके देख सकते हैं। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में चलते हैं। दूसरी संख्या में क्या है, इसकी भी इकाई स्थान पे क्या है, 48 है। 48 अगर 4 से विभाजित होता है समझ लेंगे कि वह 4 से कटेगा। उसके बाद तीसरी संख्या है 16, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 16 है। ये भी 4 से विभाजित होगा, समझ लेंगे कि यह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब चलते हैं 5 से विभाजिता का नियम पे। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, जिसके अंत में 0 और 5 रहता है। लिख सकते हैं या देख करके भी लिख सकते हैं, 0 या 5, या 0 हो सकता है उसके इकाई स्थान पे, या 5 भी हो सकता है।
तो अगर जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 होता है तो वह समझ लेंगे कि वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आप कोई भी संख्या लेकर के देख सकते हैं और उसके इकाई स्थान को ही देखना है कि वह संख्या क्या होता है, विभाजित होता है कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है 1095 लिखा हुआ है, इसके इकाई स्थान को देखते हैं तो ये 5 है, समझ लेंगे कि यह संख्या जो है इसमें 5 से विभाजित होगा या 5 से पूर्ण रूप से कटेगा। दूसरा संख्या लिखते हैं 1090 है, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 90 है, 0 है, ये समझ लेंगे कि यह भी संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। अब 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि जो संख्या, कोई भी संख्या हो 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, दोनों से विभाजित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से विभाजित हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो वह संख्या नहीं चलेगा। मतलब कि 2 और 3 से दोनों से वह संख्या विभाजित होगा तो समझ जाएंगे कि वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ये संख्या दिया गया है और कोई संख्या को ले सकते हैं तो इसमें देखते हैं कि यह संख्या 2 और 3 से विभाजित होता है कि नहीं। और 2 और 3 से विभाजिता का नियम तो जानते हैं कि 2 और 3 से विभाजिता का नियम क्या है, इसके इकाई स्थान पे 2 है तो 2 से कटेगा ही। और 3 से अंकों का योग देखते हैं, अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कटेगा, तो 6 से ऑलरेडी फिक्स है कि वह 6 से भी विभाजित होगा। ये था विभाजिता का नियम। अगले पार्ट में और कुछ जानेंगे। अब जानते हैं 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति का मतलब कि वह संख्या जो है, कोई भी संख्या हो 6 अंकों का हो और वह संख्या जो है रिपीट करता है 6 बार। जैसे ये जो है 3 3 3 3 6 बार रिपीट किया, ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगा। तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो 6 अंकों की जो इस प्रकार से पुनरावृत्ति है तो वह संख्या जो है 7 से विभाजित होगा। ये 7 से विभाजिता का नियम हुआ कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर वह 6 बार पुनरावृत्ति किया गया हो और या 6 बार लिखा गया हो तो वह संख्या जो है 7 से विभाजित होना ही होना है। आप ऐसी संख्या को भाग दे करके देख सकते हैं और गारंटी है कि ये पूर्ण रूप से कटेगा ही कटेगा। अब 8 से विभाजिता का नियम में जानते हैं कि 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या होता है, जैसे उसके इकाई अंक के 3 अंक देखेंगे, उसके अंतिम संख्या के 3 अंक, जैसे ये अंतिम संख्या है, इसकी पीछे से 3 अंक तक देखेंगे। अगर पीछे से 3 अंक संख्या 8 से विभाजित होगा तो वह पूरा संख्या जो है क्या होगा कि 8 से विभाजित होगा ही होगा। ये संख्या लिखा गया है। अगर इसकी सैकड़ा के स्थान पे 0 है लेकिन इसके बाद वाला संख्या जो है 40 है, यह संख्या 8 से विभाजित होता है, ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। फिर तीसरी संख्या में चलते हैं, ये लिखा है 680 लिखा हुआ, ठीक, 680 संख्या, यह 8 से संख्या विभाजित होता है। जब ये 8 से संख्या विभाजित होगा ये गारंटी है कि पूरा संख्या जो होगा वो 8 से विभाजित होगा ही होगा। तो ये 8 का विभाजिता का नियम हुआ। अब जानते हैं 9 से विभाजिता का नियम। जैसे 3 से विभाजिता का नियम में पढ़े थे कि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, उसी प्रकार से इसमें भी याद रखेंगे कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे ये संख्या लिया गया है, फर्स्ट नंबर 459 है, 459 के योग को देखते हैं, 4 + 5 + 9, इसको जोड़ते हैं, 5 4 9 और 9 9 कितना हो गया 18। ये 18 जो है 9 से कट जाता है, 18 9 से कट जाता है तो समझेंगे कि यह संख्या जो है पूरा संख्या पूर्ण संख्या ये 9 से भी कटेगा। जैसे दूसरी संख्या लिया गया है 3222 है, ये संख्या को जोड़ते हैं सबसे